उत्तराखंड पुलिस और सरकार सड़क हादसों पर लगाम लगाने के लिए प्रशासन लाख दावे करे, लेकिन साल दर सड़क हादसों के आंकड़ों में हो रहा है। आलम यह हो चुका है कि 2012 की तुलना में 2022 में सड़क हादसों का ग्राफ और ऊपर बढ़ा है। सड़क हादसों पर नजर डालें तो 2021 में 575 सड़क हादसे दुर्घटना हुए थे, जिनमें से 347 लोगों ने अपनी जानें गंवाई थी, जबकि 470 घायल हुए। तो वहीं 2022 में 659 दुर्घटनाओं में 409 लोगों ने अपनी जान गंवाई है, जबकि 594 लोग घायल हुए हैं। पुलिस अधिकारियों की माने तो सबसे ज्यादा सड़क दुर्घटना शराब पीकर या फिर ओवर स्पीड ड्राइविंग के कारण हुई है, और इसके साथ ही नाबालिग द्वारा वाहन चलाने पर भी दुर्घटनाओं की बात सामने आई है। उत्तराखंड में पशुधन और चारे की पूर्ति करवाने के लिए धामी सरकार नई चारा नीति पर विचार कर रही है। इस नीति के तहत राज्य के पशुपालकों को साल भर गुणवत्ता परक चारे की उपलब्धता बनी रहेगी। उत्तराखंड के पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा ने इस बात की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि चारा नीति का नोडल विभाग पशुपालन विभाग होगा। उन्होंने कहा कि चारा उत्पादन के लिए पर्याप्त मात्रा में फसलों में प्रमाणित बीज निःशुल्क उपलब्ध कराना रहेगा, और साथ ही साथ चारा उत्पादन पर 10,000 रुपए प्रति वर्ष प्रोत्साहन राशि भी सरकार देगी। इसके साथ ही पर्वतीय क्षेत्रों में पशुपालकों को 75% और मैदानी क्षेत्रों को 25% अनुदान भी दिया जाएगा। जैसे मैंने अभी आपको ब्रीफ किया है कि उत्तराखंड में अभी पिछले कुछ महीनों में आपको पता है बहुत बड़ी एक समस्या आई फॉडर की। हमारे लगभग शॉर्टेज बहुत ज़्यादा हो गई और रेट बहुत ज़्यादा हाई हो गए थे। तो उसको देखते हुए एक अधिकारियों को मैंने आदेशित किया था कि आप एक उत्तराखंड की नई फॉडर पॉलिसी बनाइए। ऐसे जो सर्कमस्टांसेस में फिर से सामने ना आए, ऐसी स्थितियां सामने ना हो पाए फिर से। मैं धन्यवाद दूंगा सारे अधिकारियों को कि हम शॉर्ट टाइम में अधिकारियों ने मेहनत करके एक पॉलिसी फॉडर पॉलिसी सामने लाए हैं, जिसका मैंने आपको ब्रीफ आज दिया है। और उम्मीद यही है कि हमारे यहाँ जो पंजाब और दूसरे स्टेट्स पे हमारी हरियाणा है, उन स्टेट्स पे हमारी बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी है बॉर्डर को लेके, उसको कैसे कम किया जाए, खुद स्टेट को कैसे सक्षम किया जाए फॉर्डर स्थिति ठीक करने के लिए। और कोरोना टाइम में आपको मालूम है कि बहुत बुरी स्थितियां रही, सरकार का बहुत अच्छा सपोर्ट रहा। हमारी कोशिश ये है कि हम खुद सेल्फ सफिशिएंट स्टेट बनना चाहिए। हमारी अगर डिपेंडेंसी केंद्र पे हो चाहे दूसरी स्टेट पे हो, हमें आपको बनाना है। ये का मकसद ये नहीं है कि हमारी केंद्र हो जाए या हमारे केंद्र से हमारी वो, मकसद ये है कि हम खुद आत्मनिर्भर बने, जैसे माननीय मोदी जी चाहते हैं कि हर स्टेट अपनी फंडिंग खुद करे, हर स्टेट अपने आप को आत्मनिर्भर बना पाए। उसी सापेक्ष हम इस पॉलिसी को लाए हैं। और जहां तक आपने बोला कि केंद्र की जो स्कीम्स हैं और जो हम इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए हैं, उसमें जरूर मैं सारे अधिकारियों से बात कर चुका हूं और स्ट्रिक्ट निर्देश भी दिए हैं कि हमारा कोई भी केंद्र सरकार हमको देती है उसमें लैप्स नहीं होना चाहिए। फिलहाल यहाँ रुकना एक छोटे से ब्रेक के लिए।